नमस्कार दोस्तों। 16 अगस्त 1968 लगभग दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया बच्चा आज दिल्ली के सीएम बन के बैठा है। इनका पिताजी का नाम है गोविंद राम केजरीवाल, माता का नाम है गीता देवी, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बचपन में बहुत ही मेधावी थे और पढ़ने में उनका बहुत अधिक रुचि था और बहुत ही तेज थे। इनके बदौलत जो है उनको एक गोदी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि ये पढ़ने में इतना तेज थे, जब इनसे कोई रिश्तेदार इनके घर पे मिलने आते थे तो ये अपने आप को घर के एक कमरे में बंद करके अपने आप को अकेलेपन में रह करके पढ़ाई में अधिक से अधिक रुचि लेने लगा। इसी के बदौलत वो जो है IIT खड़गपुर में उनका एडमिशन हुआ और 1981 में वहाँ से IIT पास आउट हुआ और 1989 में इनका टाटा में जॉब लगा और टाटा में जॉब के साथ यह लड़का दो बार UPSC का एग्जाम दिया। दोनों बार UPSC के एग्जाम में क्वालिफाई तो कर गया, लेकिन IAS नहीं मिला, जिसके बदौलत यह ज्वाइनिंग नहीं किया। लास्ट में 1992 में जाके यह IRS इंडियन रिजर्व सर्विस को ज्वाइन किया और उसी सर्विस के ज्वाइन करने के बाद जब इनका नागपुर में ट्रेनिंग चल रहा था 1994 ईस्वी में, तो इनके साथ में लाइफ पार्टनर की एंट्री होती है। उनका नाम है सुनीता केजरीवाल। लाइफ पार्टनर की एंट्री होती है और दोनों के बीच में अच्छा खासा संबंध बना, दोस्ती हुआ और ये रिश्तेदारी में शादी करके इस रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद ये 1995 में जाकर दिल्ली सरकार में इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में अपने आप को वहाँ पे ज्वाइनिंग किया। आगे चलकर यह पब्लिक रिसर्च कोच फाउंडेशन का स्थापना किया और उसी के बीच में जो है इनसे जो वर्तमान में अभी जेल में है, जो शिक्षा मंत्री हुआ करता था मनीष सिसोदिया, जिनसे इनका मुलाकात हुई। और आगे चलकर चूंकि 2001 में जो है दिल्ली में सबसे पहले पूरे देश में सबसे राज्य से पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वहां से लागू हुआ। मांग तो पूरे देश के विभिन्न राजस्थान से शुरू हुआ पहले, लेकिन इसका नियम लागू हुआ सबसे पहले दिल्ली में। और उसी बीच में कबीर नामक एक NGO का गठन किया गया और 2005 ईस्वी में पूरे भारतवर्ष में RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू कर दिया गया। उसी RTI के दम पे अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पब्लिक सेक्टर में जाके पब्लिक को इसके बारे में हकीकत बताने की कोशिश किया और पब्लिक भी इसके इंफॉर्मेशन से कहीं न कहीं मने मन जो है इसको फीडबैक धीरे धीरे करके देना शुरू कर दिया, जिसका बदौलत आगे चल के इसका मुलाकात अरुणा रॉय और अन्ना हजारे से हुआ और अन्ना हजारे और अरुणा रॉय के दम पे ये अपना अलग व्यक्तिगत रूप से एक अलग पहचान दिल्ली के जनता लोग बीच में अलग पहचान बना लिया। उसी पहचान के दम पे आगे चल के 2006 में इनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का ये काम किया। दिल्ली सरकार में उस समय में ये ऑफिसर थे, उसमें में देखते थे कि हमने तो एक राइट टू इन्फॉर्मेशन जो लोगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें जो करप्शन जो कर रहा है उसको दंडित नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज इनको मन में आया कि इस चीज पे काम करना बहुत जरूरी है और एक इंडिया करप्शन मूवमेंट इन्होंने लॉन्च कर दिया और वह मूवमेंट के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का कोशिश किया। लाल बिल के मामले में जब अन्ना हजारे की एंट्री हुई और दिल्ली के रामलीला मैदान में आप लोग को पता होगा कितना बड़ा अन्ना हजारे जी के द्वारा यहाँ पे आमरण अनशन किया गया, भूख हड़ताल बैठा गया। अन्ना हजारे ने अन्न जल त्याग दिया था। उसी सिलसिले में जब 2012 में अन्ना हजारे जी से डिस्टेंस बना, दूरी बना और जो 13 बजा के ये एक दिल्ली में एक पार्टी की स्थापना करता है। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो खुद बने। जनवरी 2012 में अपने आप को अन्ना हजारे से अलग कर लिया और नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने भारत के इतिहास में दिल्ली में एक पार्टी गठन किया। उसका नाम है आम आदमी पार्टी और इस पार्टी ने 2012 में जैसे ही गठन किया, इनका फोकस चला गया 2013 के विधानसभा के चुनाव में। जिस समय 2013 में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां के 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से इनका सीधा टक्कर हुआ और उस चुनाव में इनका पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 सीट में से 28 सीट पे विजय घोषित हुआ। उसमें बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 31 सीट मिला था और बाकी ये कांग्रेस के साथ में सत्ता में तो सरकार बना लिया और सीएम पद का भी शपथ भी ले लिया। 28 दिसंबर 2013 से लेकर 14 फरवरी 2014 तक इनकी सरकार चली। उसी समय ये लोकपाल बिल लेकर आया विधानसभा में। उसी टाइम में कांग्रेस और बीजेपी एक होकर के इनका विरोध कर दिया, जिसके देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया और ये हार मिली
और उसी समय दिल्ली में 7 के 7 सीट पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर लिया था लोकसभा में। और उसी को देखते हुए इनके दिमाग में चीज चल गया। 2019 के बाद इनका नज़र पड़ गया 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव के ऊपर। इन्होंने अपने आप को बैक लिया और दिल्ली में जाकर के जनताओं के बीच में, महिलाओं के बीच में फ्री पानी और बिजली में 50% कटौती कर दिया और सस्ता बिजली के दम पे मोहल्ला क्लिनिक जैसे हेल्थ सेंटर खोलने की वजह से इनको और भी अधिक लोगों ने चाहना शुरू कर दिया और अधिक लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। इसी के वजह से इनको बार बार भी बीजेपी के द्वारा डिस्टर्ब किया गया, लेकिन उसके बाद भी इनको सत्ता से दूर नहीं किया जा सका, क्योंकि पब्लिक के मन में इन्होंने जो अपना आप को एक एडजस्टमेंट करके एक छाप अपने आप को जो छवि बनाया है, वो छवि जो है इनको सत्ता से दूर जाने के लिए नहीं देता है। अब 2024 में इनको जेल दे दिया गया, ईडी के द्वारा इसको समन भेजा गया, क्योंकि ड्रग्स केस में ये इनके ऊपर आरोप और ईडी ने इसके ऊपर आरोप में जो है इनको जेल भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत जो है पीएमएलए कानून के तहत जो है किसी को बिना आरोपी सिद्ध किए हुए ही उनको जेल भेज सकता है। ये ऐसा भारत के संविधान में कानून है। उसी के कानून का उपयोग करके ईडी ने 2024 में उनको जेल भेजने का काम किया और फिर उसे जेल से बेल अभी वर्तमान स्थिति में बेल मिल गया है। क्या लगता है वर्तमान स्थिति में अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा या फिर बीजेपी दिल्ली में फिर क्लीन स्वीप करेगा? ये आप अपना राय इस कमेंट माध्यम में जरूर दीजिएगा। बाकी हम 2014 में ये मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जिसमें इनका फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ और इनको हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली के 7 सीट पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर लिया। और उसी में देखते हुए ये 2015 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 70 सीट में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीट पे प्रचंड बहुमत हासिल करके सत्ताधारी केंद्र सरकार के जो है नज़र पे अपने आप को एकदम पूरा हिट लिस्ट में आ गया और जनताओं के ऊपर ये अपना वादा किया हुआ हर वादा पर उतरा। पानी फ्री, बिजली को कम किया। उसी के साथ मोहल्ला क्लिनिक जो 15-16 का स्टार्टिंग किया और इनका अगला ध्यान था 2020 के विधानसभा के चुनाव के ऊपर। विधानसभा के चुनाव में फिर चुनाव हुआ, उस चुनाव में सारा दमखम बीजेपी के द्वारा लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी 70 में से 62 सीट पर जो है आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत हुआ। उसके बाद मात्र 8 सीट पे बीजेपी आके सिमट गई, जहां पे पहले 31 सीट हुआ करता था, 8 सीट पे आके सिमट गई। बहुतों ऐसा कैंडिडेट हुआ जहां पे उसका जमानत जब्त हुआ, कुछ कांग्रेस का भी कैंडिडेट का जमानत जब्त हुआ। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर अपना राय इस कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल के संघर्ष और सफलता की कहानी के बारे में बताएं। और आप लोग को पता होगा कि अभी वर्तमान स्थिति में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था, वह पीएमएलए के कानून के तहत। फिर उनको कोर्ट से बेल मिल चुका है कुछ टाइम के लिए। फिर आने वाला दिन में क्या लगता है भारत की राजनीति एक अच्छी मोड़ लेगी कि इसी तरह से चलती रहेगी? आप अपना राय इस कमेंट माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।